दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों ऐसे सपने बताने जा रहे हैं जिसके बारे में कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। और दोस्तों एक सपना ऐसा है, अगर वह सपना आपको दिख जाता है तो आपको एक मंत्र का अवश्य जाप करना चाहिए। आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। महाभारत के अनुसार कर्ण को महाभारत के युद्ध से पहले कई प्रकार के सपनों के दर्शन हुए थे। फिर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से सपनों से जुड़े रहस्यों के बारे में पूछा। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को सपनों का रहस्य बताते हुए कहा था कि कुछ सपनों का जिक्र कभी दूसरों के सामने नहीं करना चाहिए, अन्यथा उन सपनों का फल व्यर्थ हो जाता है। दोस्तों सपने देखना सामान्य प्रक्रिया है, सभी मनुष्य सपने देखते हैं। कुछ सपने हमें जागने के बाद याद नहीं रहते हैं, तो वहीं कुछ सपने ऐसे होते हैं जो हमें जागने के बाद बहुत समय तक याद रहते हैं। लेकिन पुराणों के अनुसार सपने हमारे भविष्य का आईना होते हैं। कई सपने ऐसे होते हैं जो हमें भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही सूचित करते हैं। यदि हम सपनों के अर्थ को ठीक से समझ लेते हैं तो हम भविष्य से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार सपने दो प्रकार के होते हैं, कुछ सपने शुभ फल देते हैं तो कुछ सपने अशुभ फल देते हैं। शुभ स्वप्न दिखाई देने के बाद मनुष्य को कभी सोना नहीं चाहिए, साथ ही इन सपनों के बारे में कभी दूसरों को नहीं बताना चाहिए, अन्यथा उन सपनों से प्राप्त होने वाले शुभ फल नष्ट हो जाते हैं। कई बार हम जागने के बाद इन सपनों के बारे में अपने मित्र अथवा परिवार के लोगों को बता देते हैं, किंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इन सपनों को मंत्र के समान गुप्त रखना चाहिए। ये सपने ईश्वर के द्वारा मिलने वाले संकेत होते हैं जो केवल आपके लिए ही होते हैं। इन संकेतों का पता दूसरों को चलने पर उनका फल नष्ट हो जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं हमें कौन से सपनों के बारे में दूसरों को नहीं बताना चाहिए और वह कौन सा सपना है जिसे आने पर अपनी मनोकामना 100% पूरी होती है। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। सबसे पहला है सपने में पद चिन्ह दिखाई देना। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार यदि किसी मनुष्य को सपने में पद चिन्ह दिखाई देते हैं तो इसे बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। ये राजयोग आने का संकेत होता है। इसे स्वप्न शास्त्र में बहुत ही दुर्लभ स्वप्न कहा गया है। ये पद चिन्ह साक्षात देवी लक्ष्मी के होते हैं और ऐसे संकेत उसी मनुष्य को मिलते हैं जिस पर देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है। यदि किसी व्यक्ति को सपने में देवी लक्ष्मी के पद चिन्ह दिखाई देते हैं और वह उनका पीछा करता है तो ये संकेत होता है कि उसे जीवन में अपार धन संपत्ति मिलने वाली है। लेकिन इस स्वप्न के बारे में कभी भी दूसरों को नहीं बताना चाहिए, अन्यथा इस स्वप्न का फल व्यर्थ हो जाता है। सपने में देवी लक्ष्मी के पद चिन्ह देखना कोई साधारण बात नहीं है, इसे हमेशा ही गुप्त रखें। दूसरा है सपने में नाग देवता के दर्शन होना। अक्सर लोग सपने में सर्प दिखाई देने पर डर जाते हैं। कई बार सपने में सर्प किसी को डस लेता है अथवा किसी का पीछा करता है। कोई व्यक्ति सपने में खुद को सैकड़ों सांपों से घिरा हुआ होता है। इस प्रकार के से जुड़े सपने शुभ फल देने वाले होते हैं। शास्त्रों के अनुसार सपने में नाग दिखाई देना एक शुभ संकेत होता है। अगर सपने में आपको काला नाग फूंकार मारता हुआ दिखाई दे तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको या आपके पूर्वज या आपके देव आपके साथ में है और आपका हर कार्य सिद्ध होने लगते हैं। प्राचीन काल से ही नागों का संबंध सुवर्ण से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि जिस स्थान पर सोना होता है वहां पर नाग शिव प्रकट होते हैं। सपने में नाग का दिखाई देना यह संकेत होता है कि आपके पास पैसा आने वाला है। यदि सपने में बहुत सारे नागों का झुंड दिखाई देता है तो आपको अचानक ही बहुत सारा धन मिल सकता है, लेकिन अगर आप इस सपने के बारे में दूसरों को बता देंगे तो आपके सपने का फल व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए जब भी आपको सपने में नाग के दर्शन हो तो इस सपने का जिक्र कभी दूसरों के सामने ना करें। तीसरा है सपने में खजाना देखना। यदि आप सपने में खुद को किसी खजाने के पास देखते हैं अथवा सपने में आप बहुत सारा सोना इकट्ठा करते हैं
तो इस सपने के बारे में भी दूसरों को नहीं बताना चाहिए। यह एक शुभ स्वप्न है। इसका अर्थ होता है कि आपको निकट भविष्य में कहीं से बहुत अधिक धन की प्राप्ति होने वाला है। लेकिन यदि आप इस सपने के बारे में दूसरों को बता देंगे तो इस सपने का फल नष्ट हो जाएगा। चौथा सपना है अश्व की अथवा हाथी की सवारी करना। स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर आप सपने में किसी घोड़े की सवारी करते हैं अथवा किसी हाथी की पीठ पर बैठकर सवारी करते हैं तो यह एक शुभ स्वप्न होता है। ये सपना ये संकेत देता है कि आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होने वाली है। आपको किसी बड़े कार्य में सफलता मिल सकती है जिसके लिए आपकी सभी लोग सराहना कर सकते हैं। घोड़ा और हाथी का संबंध ऐश्वर्य से होता है, इसीलिए इनका सपने में दिखाई देना और इनकी सवारी करना व्यक्ति के जीवन में कुछ बड़ा होने का संकेत होता है। उसे अचानक ही कोई बड़ा पद प्राप्त हो सकता है जिससे संसार में उसकी कीर्ति बढ़ती है। लेकिन इस सपने का जिक्र भी कभी किसी के सामने नहीं करना चाहिए, अन्यथा ये सपना व्यर्थ हो जाता है। पांचवा है मृत्यु से संबंधित सपना। दोस्तों, अगर आपको मृत्यु से संबंधित सपने आते हैं तो इनका जिक्र भूल से भी दूसरों को न करें। यदि आप सपने में खुद की अथवा आपके किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु देखते हैं तो इसे शुभ स्वप्न माना गया है। ज्यादातर लोग सपने में अपने किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु देख लेते हैं तो भयभीत हो जाते हैं। जागने के बाद कुछ लोग तो रोने भी लगते हैं, किंतु ऐसा स्वप्न दिखाई देने पर भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। सपने में जिस व्यक्ति की मृत्यु देखते हैं उसकी आयु लंबी हो जाती है, वो व्यक्ति दीर्घायु हो जाता है। किंतु ध्यान में रहे, आप इस सपने के बारे में कभी दूसरों को न बताएं, अन्यथा उस सपने का फल शून्य हो जाएगा। छठा है सपने में भगवान के दर्शन होना। सपने में भगवान के दर्शन होना बहुत ही दुर्लभ माना जाता है। यदि आपको सपने में बार बार भगवान के दर्शन होते हैं तो ये बहुत ही शुभ और मंगलकारी सपना होता है, जहां संकेत है कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली है। सपने में यदि भगवान आपको दर्शन देते हैं तो आप आगे चलकर बहुत मान सम्मान और कीर्ति पाने वाले हैं। आपके द्वारा अवश्य ही कोई महान कार्य सिद्ध होने वाला है। लेकिन ध्यान रहे, इस सपने के बारे में भूल से भी दूसरों को न बताएं, नहीं तो इस सपने का फल नष्ट हो जाएगा। सातवां है सपने में मछली का दिखाई देना। शास्त्रों में मछलियों को धन तथा ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है। यदि आप सपने में मछलियों को तैरते हुए देखते हैं तो आने वाले समय में आपको बहुत अधिक धन संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। इस सपने का फल आपको आने वाले 1 महीने के भीतर ही प्राप्त हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि आप इस सपने के बारे में कभी दूसरों को न बताएं। आठवां है सपने में स्त्री का दिखाई देना। दोस्तों, सपने में स्त्री का दिखाई देना शुभ भी होता है और अशुभ भी। स्त्री ने किस प्रकार के वस्त्र और आभूषण धारण किए हुए हैं, इससे उस स्वप्न का फल प्राप्त होता है। अगर सपने में कोई काले रंग की स्त्री काले रंग के वस्त्र धारण की हुई दिखाई देती है और वो आपको आलिंगन करने लगती है तो इसे मृत्यु सूचक सपना कहा गया है। उस व्यक्ति की मृत्यु अचानक ही किसी प्राकृतिक कारण से हो सकती है। इसे अकाल मृत्यु का संकेत माना गया है। लेकिन यदि सपने में कोई स्त्री लाल रंग के वस्त्र धारण की हुई दिखाई देती है तो इसे शुभ संकेत समझना चाहिए। ये संकेत होता है कि आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने वाली है। अगर किसी व्यक्ति को सपने में गोबर दिखता है तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार भविष्य में उसे जानवरों से किसी प्रकार का धन लाभ हो सकता है। इसके अलावा पानी में तैरने का सपना भी आर्थिक लाभ का सूचक माना गया है। सपने में कोई बच्चा अगर खिलखिलाकर हंसता हुआ दिखाई दे तो इसका मतलब है कि आपको अचानक से धन मिल सकता है। सपने में दर्पण या आईना देखना शुभ संकेत माना जाता है। ये सपना इस बात की तरफ इशारा करता है कि धन लाभ होने वाला है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाली है। सपने में अगर शीशा, आईना या दर्पण टूटते हुए देखते हैं तो ये शुभ संकेत नहीं माना जाता है। ऐसा सपना पारिवारिक संबंधों के बीच दरार पड़ने की तरफ इशारा करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति अपने में जानवरों को मनुष्य की वाणी में बोलते हुए देखता है तो यह अशुभ संकेत होता है। उस मनुष्य के घर में प्रेतों का वास है।
उसके पूर्वज प्रेत योनि में चले गए हैं। ऐसा सपना दिखाई देने पर व्यक्ति की धन संपत्ति का विनाश हो जाता है और मान सम्मान भी नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे सपने दिखाई देते हैं तो इन सपनों को हमेशा गुप्त रखें। अब दोस्तों, हम आपको वो सपना बताने जा रहे हैं जो किसी लाखों में एक व्यक्ति को ही आता है। अगर देवता आपको आशीर्वाद की मुद्रा में सपने में दिखाई दे तो आपका भाग्य चमकने वाला है। आपको अगर वो सपना दिखाई दे तो आप सुबह उठकर नहा धोकर जिस देवता के आपको आशीर्वाद मुद्रा में दर्शन हुए थे उनके सामने दीपक जलाकर आपकी जो भी इच्छा हो, जो भी मनोकामना हो, आंखें बंद करके बोल देनी चाहिए। आपकी मनोकामना 100% पूर्ण होगी। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय सीताराम जरूर लिखें। और अगर आपको कोई भी सपना आया हो और उसकी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट जरूर करें। हम समय मिलने पर आपको रिप्लाई जरूर देंगे। जय सीताराम।